बेटा क्या है वो? मेरे पसंदीदा कपड़े और खिलौने हैं। मैं ये अपने साथ लेकर जाऊंगी। बेटा तुम पागल हो गई हो क्या? वो लोग तुम्हें इससे कहीं अच्छे खिलौने दिलाएंगे। छोड़ो इसे, छोड़ो। लेकिन अम्मी ये खिलौने भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरी बेटी, इनका बाकी सामान तो यहीं पर है ना। गाना बजाने वाली भी है? हाँ बिल्कुल बेटा, तुम जो भी कहोगी वो सब ला कर देंगे तुम लोगों को। सच में? मैं ये लेकर जाऊंगी। जरा सुनना, वहाँ अमीरों की जिंदगी देखकर मुझे कहीं भूल तो नहीं जाओगी ना तुम दोनों? मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, यानी तुम दोनों से। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ अम्मी। अच्छा जल्दी करो, गोखान भाई को इंतजार मत करवाओ। बाबा जान! बाबा हम अपने घर वापस आएंगे ना? बाबा आपको पता है उस घर में बहुत प्यारे कपड़े और खिलौने हैं। हम वहाँ जो चाहेंगे हमें मिलेगा। इस बच्ची को इस घर की आदत नहीं हो पाई, जैसे कोई शहजादी हो। अल्लाह अल्लाह। हाँ जरूर आओगे बेटा, क्यों नहीं। ये घर तुम दोनों का है बेटा। लेकिन अब जैनू का वहाँ भी एक घर है। अरे चलो बेटा अब जाओ, देर हो रही है। अम्मी, बाबा। बेटा मेरी जान। बेटा आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, देखो वापस तो आना ही है ना। अब जाकर बहुत सारे मजे करो, ठीक है? चलो जाओ। ज़ैनब आ जाओ अब। दूसरी को देखा तुमने, जैनू को? मुड़ के पीछे भी नहीं देखा उसने। हाँ, खून ही तो खींचता है। जूते पहने रखो, उतारो मत। चलो अंदर। वाह, कितना प्यारा और बड़ा घर है ना ज़ैनब? अम्मी ले आया इन्हें। खुश आमदीद बच्चों। तो तुम दोनों का नाम ज़ैनब है, तो तुम दोनों में कैसे फर्क करें? सब मुझे ज़ैनू कहते हैं। मैं भी कह सकती हूँ क्या? जी। अम्मी आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं। सहर, बच्चियों को इनका कमरा दिखा दो। जी ठीक है सर। आइए। क्या हुआ अम्मी, आप ठीक तो है ना? वो लड़की बिल्कुल तुम्हारे बाप जैसी है। हंसते हुए उसकी आंखें बारीक हो जाती है। ज़ैनू की बात कर रही है ना? वाह, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत प्यारा है। ये सब मेरे हैं?
जी बिल्कुल, तुम दोनों के लिए हैं। ज़ैनब, क्या ये गुड़िया मैं ले लूं? ले लो। अम्मी जान, बाबा जान। वैसे बच्चियों के बगैर घर खामोश हो गया है ना मेहमत? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हम बिला वजह उदास हो रहे हैं। हमारी बच्चियां अमीरों के घर में शहजादियों की तरह रह रही होंगी, खेल रही होंगी खिलौनों से। क्या हमारा सोचेंगी वो? बिल्कुल सोचेंगी हमारा। मेहमत, जैनू को देखा तुमने? कैसे गैर आदमी के पीछे फौरन चली गई। मगर जैनब वो बहुत अलग है। हाँ, खून का मामला कहते हैं इसको। क्या हो गया तुम्हें? वो बहुत छोटी है अभी। छोटी है तो क्या हुआ? अकल तो हर फसादी कामों में चलती है उसकी। तुम ये क्या फजूल बातें कर रही? हद है यार। वो बच्ची है, तुम क्यों फसादी कह रही उसे? मेरी बात लिख के रख लो। जैनब हमारी और जैनू उनकी बेटी है। वो दोनों ही मेरी बेटियां हैं। दोनों की जगह ही मेरे दिल में है। हमने उन दोनों को पाला है जहरा। तुम आखिर कैसे ऐसा सोच सकती हो? अफसोस है मुझे। सगेपन की बात अलग है मेहमत। तुमने देखा कैसे वो अपने खून के पीछे पीछे दौड़ के चली गई। ऐ अल्लाह, जिसकी कुदरत पे कोई शक नहीं, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब ये बिला वजह शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो तुम मेहमत? क्या अस्पताल में वो दोनों एक ही झूले में थी? तौबा मेरे अल्लाह, एक तो मेरा खून किसी और से मिल गया और खुद को तो देखो जरा। तुम इस बात पे शुक्र अदा कर रहे हो? हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ मैं। इस बात का कि तुम नहीं जानती कि उनमें से कौन हमारी बेटी है और कौन नहीं। अभी तो तुम कुछ जानती नहीं और इस किस्म की फजूल बातें कर रही हो। जानती तो पता नहीं क्या करती। मैं तो इस वक्त सोच भी नहीं सकता। उस मासूम को अल्लाह ने अपनी कुदरत से तुम्हारी नाइंसाफियों से बचाया, तुम्हारे जुल्म से बचाया। मेरे नहीं, तुम्हारे जुल्म से। तुम दोनों को भूख लगी है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। आ जाओ। ज़ैनब, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हम अच्छे नहीं लगते तुम्हें? मुझे अम्मी और बाबा की बहुत याद आ रही है। भाई, मेहमान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। तुम में से मेरी बहन कौन है? हमारे बाबा की बेटी कौन है? मैं नहीं हूँ। मैं अपने बाबा की बेटी जैनब हूँ और मैं आपकी बहन नहीं हूँ। भाई प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। क्या हम बहन भाई हैं? आप हमारे भाई नहीं हो सकते। नहीं, सिर्फ तुम में से एक का भाई हूँ मैं। हाकान। क्या हो? आपने इन्हें बताया नहीं क्या? सहर, बच्चियों को संभालो जरा। जी सर। बच्चों चलो आओ किचन में चलते हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई आप? कुछ नहीं, अपनी छोटी बहन को ढूंढ रहा हूँ। उन बच्चियों को लगता है कि वो मेहमान है यहाँ पर, और तुम्हारे आने से पहले ऐसे ही था। अब वो बच्चियां क्या सोचेंगी? सुकून मिल गया तुम्हें? मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या उन्हें नहीं बताना चाहिए? इस तरह उन्हें बताना बिल्कुल ठीक नहीं है हाकान।
हाँ, वक्त के साथ साथ खुद पता चल जाएगा। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। मैं मर रहा हूं अम्मी, मर रहा हूं। चलो आओ बच्चों, हम यहाँ बैठते हैं। तुम दोनों यहाँ आराम से बैठो जब तक मैं टेबल सेट कर लेती हूँ। तुम दोनों के लिए बहुत मजेदार खाना बन रहा है। ज़ैनब, कितनी प्यारी जगह है ना? हाँ प्यारी है। वो अंकल हमारे भाई हैं क्या? मुझे नहीं मालूम ज़ैनू, इंशाल्लाह वो नहीं होंगे हमारे भाई। लेकिन गोकान भाई बहुत अच्छे हैं, आयलन अम्मी भी अच्छी हैं। इंशाल्लाह मैं यहाँ रहूंगी। और अम्मी और बाबा, उनका क्या होगा? जब दिल करेगा जाकर मिल लूंगी। अमीर लोग ऐसा ही करते हैं, ड्राइवर से कहकर कहीं भी चले जाते हैं। तो हम कल कहेंगे उनसे कि हमें हमारे घर ले जाए। मुझे तो ये जगह पसंद है, तुम जाना चाहती हो चली जाओ। उदास मत हो आप, जैसे पहले रास्ता निकला था अब भी निकल आएगा। बाबा जिंदा थे उस वक्त, और अब नहीं है। जीने के लिए अपने ही किसी के खून से बोन मैरो चाहिए। बदकिस्मती से उस बच्ची का मोहताज हूं। मुझे दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ? दर्द हो रहा है। क्या हुआ? दर्द हो रहा है। तुम पहने बगैर नहीं रह सकती थी क्या? तुम दोनों अपने कमरे में कब गईं? हाय अल्लाह। इधर आओ बेटा। ये कैसे हुआ ज़ैनब? ये नए कपड़े पहनकर देखना चाहती थी, लेकिन इसके बाल बटन में फंस गए। तुमने फंसाए हैं। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? अच्छा, मैं ठीक कर देती हूँ बेटा। क्या हुआ अम्मी? ये निशान पैदाइशी निशान है मेरा ये। अम्मी ने बहुत कोशिश की इसे हटाने की, लेकिन ये जाता ही नहीं है। ऐसा निशान तो हमारे बाबा का भी था। ज़ैनू, अगर तुम हमारी बहन हुई तो उदास तो नहीं होगी ना? देखो, तुम जब भी चाहो कि अपनी अम्मी, बाबा और इससे मिल सकती हो। मैं तुमसे वादा करता हूं, एक दूसरे से जुदा नहीं होगे तुम लोग। ठीक है फिर। शहर बच्चियों को पढ़ ले जाओ तुम। जी मैडम। इसकी मुस्कुराहट तो हमारे बाबा जैसी है बिल्कुल। बाबा से हम दोनों भी इतना नहीं मिल पाए। जब मैं मिला था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। मुझे भी यही लगता था, लेकिन निशान देखने के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। सबसे ज्यादा आप मुखालिफ थे भाई, लेकिन काश के सिर्फ बीमारी की वजह से आप इसे कबूल ना करते। सही कह रहे हो, लेकिन ये मेरे लिए अल्लाह की तरफ से तोहफा है। वो मुझे एक नई जिंदगी देगी और मैं उसे एक नई जिंदगी दूंगा। सब अल्लाह की मसलिहत है, देखा तुमने? इसीलिए कहते हैं हर काम में बेहतरी होती है। ये खबर मुझे फौरन डॉक्टर को देनी चाहिए। वैसे क्यूट है ना बहुत, थोड़ी सी मुझ में भी मिलती है। दूसरी वाली बहुत सड़ियल है। हाँ बिल्कुल, जब से आई है मुस्कुराई नहीं अब तक। उसके जहन में वही लोग हैं। खून खून को खींचता है, लेकिन वो आदमी हमें अपनी बेटी नहीं देना चाहता। बहुत पैसे देंगे, जितना उसने सारी जिंदगी नहीं देखा होगा। अल्लाह हाफिज आलन अम्मी। हम फिर से यहाँ आएंगे ना? हाँ बिल्कुल आओगी ज़ैनू। चलो बेटा। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। ऑपरेशन के लिए हमें टेस्ट शुरू करने हैं। क्या मतलब? ट्रांसप्लांट मेरी बहन से लिया जाएगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं आकान। तुम्हारे भाई को खान की बीमारी की वजह से हम उसका बोन मैरो इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझो बात को। मेरी एक बहन भी है डॉक्टर साहब, वो भी 10 साल की और सेहतमंद।
अरे आ गई मेरी दोनों बेटियां। आ गई मेरी बेटियां। बाबा आपको पता है मैं गोकान भाई की बहन हूँ। अब मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी, लेकिन जब चाहूँ आपसे मिलने आ सकती हूँ। वो भी मेरा घर है और ये भी है ना गोकान भाई? बहुत बड़ा घर है, खिलौने, कपड़े और स्विमिंग पूल भी है। ज़ैनब मेरी जान, मालूम था मुझे। मेहमद साहब, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ओ मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। अम्मी मुझे याद नहीं किया आपने? अरे अब तो वो लोग तुम्हें प्यार करेंगे ना। इधर आओ, इधर आओ। हो सकता है कि तुम्हें ना याद करूं मैं। कितने प्यारे कपड़े हैं तुम्हारे। अच्छा ये बताओ, जगह कैसी थी वो? अम्मी बहुत ही प्यारी जगह थी, बहुत बड़ा घर था। इतने कमरे हैं कि इंसान अंदर ही खो जाए। मुलाजमा भी है, हाँ। जो खाना चाहते हैं वो लेकर आ जाती है। हमने वहाँ आइसक्रीम भी खाई है ना ज़ैनब? हाँ, वहाँ पर सब कुछ है। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या जरूरत थी उसे ये बताने की कि उन दोनों के माँ बाप अलग अलग हैं? मर गया है क्या ज़मीर आप सबका? अभी वो दोनों बहुत छोटी हैं, ये सारी बातें उनकी समझ नहीं आएंगी। हम भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। अम्मी को ज़ैनू बिल्कुल बाबा जैसी लगी, तो भाई के मुंह से गलती से निकल गया। आप कैसे कह सकते हैं कि ज़ैनू ही आपकी बहन है? बताइए। अम्मी को इस पे कोई शक नहीं है, उसकी जिस्मानी खुसूसियात बिल्कुल बाबा जैसी हैं, तो इसलिए हमें इस बात का पूरा यकीन है। क्या सबूत है आपके पास? उसकी पीठ पर एक निशान है, वही निशान हमारे बाबा की पीठ पर भी था। ज़ैनू हमारी फैमिली से हर तरह से मिलती है। मेहमद साहब, हम ज़ैनू को ले जाना चाहते हैं। हरगिज़ नहीं। ज़ैनू की परवरिश के लिए एक छोटी सी रकम। मैं पूछने आई थी कि चाय वाय पियेंगे आप? मेहमद, अब ये क्या है? ज़हरा, जाओ यहाँ से। मेहमद, इतने सारे पैसों को तो गिनते गिनते थक जाएंगे हम। ऐसा करो, तुम लोग बातें करो जब तक मैं गिन लेती हूँ। ज़हरा, कुछ कहा है मैंने? जाओ यहाँ से। दौलत होगी, पैसा होगा, पैसा होगा, दौलत होगी। भाई वाह 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 वाह, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। बच्चियों, अरे तुम भी इधर आ जाओ मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। ये वकालतनामा है, अगर आप दस्तखत कर दें तो बाकी सारी कागजी कार्रवाइयां मैं पूरी कर लूंगा। दरअसल ये नाम की तब्दीली वगैरह के कागजात हैं। तुम लोगों में ना इखलाक है, ना इंसानियत है और ना ही बहन के लिए प्यार। रिश्तों की कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नजर में। मेहमद साहब, ये रकम कुछ कम नहीं है। इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए, दफा हो जाओ यहां से। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।